वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम शीतल फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। तीसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी व्याकरण क्लास है। आज हम पाठ 7 क्रिया और पाठ 8 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स पाठ 7 क्रिया स्टार्ट करते हैं। क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ओके। नील गाने सुन रहा है। पार्थ हंस रहा है। मानसी साइकिल चला रही है। कविता और बबीता झूला झूल रही हैं। तितली उड़ रही है। अमित दौड़ रहा है। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों में कुछ न कुछ काम हो रहा है। सुनना, हंसना, चलाना, झूलना, उड़ना तथा दौड़ना आदि काम बताने वाले शब्द हैं। स्टूडेंट्स, सुनना, हंसना, चलाना, झूलना, उड़ना और दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया बताने वाले शब्द हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है, वो सभी क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है। क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ना क्रिया है। इसी तरह चलना, बोलना, पीना, खाना, ये सभी क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। ओके। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोध करवाएं, उन्हें क्रिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोध कराते हैं, मतलब जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि कार्य क्या हो रहा है, वे सभी क्रिया होती हैं। ठीक है। हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुछ काम किए जाते हैं तो कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। जैसे माली पौधे लगा रहा है। स्टूडेंट्स, ये क्या है? काम का करना। ठीक है। माली पौधे लगा रहा है, वह काम कर रहा है। ठीक है। पंखा चल रहा है, तो ये क्या है? काम का होना। स्टूडेंट्स, आगे है, जब तक क्रिया नहीं लगती कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है तथा है भी क्रिया शब्द है। स्टूडेंट्स, जब तक किसी वाक्य में क्रिया नहीं लगती तब तक वह वाक्य पूरा नहीं होता। मीन्स क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। स्टूडेंट्स, है भी क्रिया शब्द है, क्योंकि अगर वाक्य के अंत में हम है नहीं लगाते तो वाक्य अधूरा होता है। जैसे राहुल एक लड़का है, वे सभी अच्छे बच्चे हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस वाक्य में हम है नहीं लगाते हैं, जैसे राहुल एक लड़का, ठीक है, तो ये वाक्य क्या है? अधूरा है। स्टूडेंट्स, है भी क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक है। कभी कभी क्रिया एक शब्द की होती है तो कभी कभी एक से अधिक शब्दों की होती है। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्रिया क्या होती है? सिर्फ एक शब्द की होती है और कभी कभी अनेक शब्द की होती है। मीन्स कभी कभी किसी वाक्य में क्रिया एक शब्द की होती है और कभी कभी एक से अधिक शब्दों की होती है। जैसे यह बिल्ली है। स्टूडेंट्स, इस वाक्य में क्रिया है एक शब्द की क्रिया। ये क्या है? एक शब्द की क्रिया है। अगला है पुनीत नाच रहा है। स्टूडेंट्स, इस वाक्य में क्रिया कितनी है? 3 क्रिया है। नाच रहा है। ठीक है। तो ये अधिक शब्दों की क्रिया है। स्टूडेंट्स, जो भी पार्ट में हमने पढ़ा है उसे हम रिपीट करेंगे। ठीक है। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। कुछ काम किए जाते हैं, वह कुछ हो जाते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। है तथा है भी क्रिया शब्द है। कभी क्रिया एक शब्द की तो कभी कभी एक से अधिक शब्दों की होती है। स्टूडेंट्स, अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, विराम चिन्ह। ओके। स्टूडेंट्स, विराम चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन। ओके। पार्ट शुरू करते हैं। नितिन को रोको मत जाने दो। नितिन को रोको मत जाने दो।
पहले चित्र के नीचे लिखे वाक्य में नितिन को रोकने के लिए कहा गया है, जबकि दूसरे वाक्य में नितिन को ना रोकने के लिए कहा गया है। देखा आपने, दोनों वाक्य समान होने पर भी दोनों के अर्थ विभिन्न हैं। जानते हैं अर्थ में यह अंतर क्यों है? यह अंतर वाक्य में अलग अलग जगह रुकने के कारण हुआ है। रुकने को ही विराम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऊपर हमने दो वाक्य पढ़े जो एक समान है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, जैसे कि इसमें था नितिन को रोको मत जाने दो। ठीक है, इसमें नितिन को रोकने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसमें है नितिन को रोको मत जाने दो और इसमें नितिन को जाने के लिए कहा जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, वाक्य में यह अंतर वाक्य के अलग अलग जगह रुकने के कारण हुआ है। अतः किसी वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने हेतु रुकने को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, किसी वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने के लिए जब रुकने को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आइए अब कुछ विराम चिन्ह व उनके प्रयोग देखें। पहला है मैं पूर्ण विराम हूं। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जैसे मेरा नाम मेघा है। सो स्टूडेंट्स, पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य के पूरा होने पर करते हैं। ठीक है, जब वाक्य पूरा हो जाता है तब हम लास्ट में पूर्ण विराम लगाते हैं। ओके, अगला है मैं अल्प विराम हूं। सो स्टूडेंट्स, अल्प विराम क्या है? ये, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कॉमा कहते हैं। ओके, अल्प विराम बहुत कम समय रुकने के लिए लगाया जाता है, जैसे मैं, नेहा, रिया व दीपा जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, वाक्य में बहुत कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। ओके, अगला है मैं प्रश्नवाचक हूं। सो स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक कौन सा है? ये, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। सो स्टूडेंट्स, जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, या जिन वाक्यों में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या ये सब आता है उनके लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन शब्दों को प्रयोग करके हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। सो स्टूडेंट्स, मैं विस्मयादि बोधक हूं। सो विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। ओके, विस्मयादि बोधक चिन्ह खुशी, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम खुशी, दुख या आश्चर्य दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे ओह यह क्या हो गया। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? दुख। ठीक है, इसमें दुख प्रकट किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपको टाइम पर कंप्लीट करके सेंड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।